fees, cooperative society are exempted from paying registration fees. ठीक है, अगर आप किसी cooperative society से लाभ उठा रहे हो, ठीक है, तो आप उस पे कोई भी फीस नहीं देना है आपको। हाँ, मेंबरशिप बनने के लिए वहां पे कुछ मेंबरशिप, वहां का मेंबरशिप पाने के लिए आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। बट अगर आप मतलब आप सोसाइटी से लाभ ले रहे हो, मतलब आपको लाभ बेनिफिट हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपको वहां पे जो है फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ 6th पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना। कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे? आफ्टर सेटिस्फाइंग from the document, the registrar issue registration certificate and send such certificate with a certificate copy by law to the society. रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जो हमने एप्लीकेशन डाला था 4th नंबर में, है ना, 4th पॉइंट में देखोगे हमने एप्लीकेशन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो पर्टिकुलर सोसाइटी को जो है उनका सर्टिफिकेट मिलता है। Okay. 7th है election of office bearers. After the registration of the society and general meeting, the member is called wherein office bearer are elected. Chairmanship of the meeting is done by the registrar or his representative. Generally, the following office bearers are the elected: chairman, vice chairman, secretary, joint secretary, and treasurer. देखो अभी यहाँ पे ना रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद क्या होता है ना कि ऑफिस में किसकी कितनी क्या जिम्मेदारी रहेगी उसके हिसाब से उनको पोस्ट मिलता है, और ये सारा का सारा इलेक्शन के थ्रू होता है। ओके, सारा का सारा जो है वो इलेक्शन के थ्रू होता है, इसीलिए जो है रजिस्ट्रेशन इलेक्शन के थ्रू जो है चेयरमैन बनाया जाता है, वाइस चेयरमैन बनाया जाता है, वहां पर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरी, ये सारे चीज जो है बनाए जाते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट है आपका 8 पॉइंट है एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एज वेल एज इशू ऑफ शेयर कैपिटल। आफ्टर registration, the society can admit a new member as well as issue of share capital. A society is not required to issue a prospectus. देखो अभी 8 पॉइंट में क्या बता रहा है कि आप अगर कोई नए मेंबर को अगर एडमिट कराना चाहते हैं अपने सोसाइटी में, तो आपको जो है शेयर कैपिटल वहां पे इशू कराना पड़ेगा। इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर मेंबर जो है अपने हिस्से का शेयर ला के जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को देगा। देन आफ्टर दे कैन बी मेंबर ऑन इन दिस सोसाइटी। नाउ 9th इज कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि आफ्टर द एबव फॉर्मेलिटी सोसाइटी कैन स्टार्ट द वर्क। देखो ये स्टेप्स था, अभी जो मैंने पढ़ाया, जो आपको पॉइंट्स बताया मैंने, ये सारे स्टेप्स है कि किस तरीके से हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना सकते हैं। फॉर्मेशन, पहले मेंबरशिप होने चाहिए, 10 मेंबर तो अनिवार्य है। सेकेंड है कानून के ही अंडर में रह के हमको काम करना है। थर्ड है आपको मिनिमम कैपिटल बैंक में कुछ रखना पड़ेगा उस फर्म के नाम से। देन एप्लीकेशन आपको वहां पे लगाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन फीस वहां पर लगता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है, सॉरी, रजिस्ट्रेशन फीस का मतलब होता है कि हम जहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में फीस देने के लिए जाएंगे ना, वो एग्जाम्प्ट होता है। मैंने आप लोग को शायद मेंबर वाला फीस बताया था, दैट इज द रॉन्ग। रजिस्ट्रेशन का फीस मतलब होता है कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस फर्म के नाम से, तो वहां पर कोई भी फीस नहीं लगती है। ओके, देन रजिस्ट्रेशन के बाद वो सोसाइटी से हमको उस पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रार ऑफिस से जो हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ अब जो है हम तैयार है सोसाइटी को रन कराने के लिए। देन आफ्टर यहाँ पे सबको अपनी अपनी खुद की जिम्मेदारी दी जाती है। इलेक्शन ऑफ ऑफिस बियरर्स, है ना, मतलब जिसकी जो जिम्मेदारी रहेगी उसकी उतनी हाई पोस्ट रहेगी। जैसे ये पूरे इलेक्शन के थ्रू ही होता है। चेयरमैन जो इलेक्शन के थ्रू बनते हैं, वाइस चेयरमैन इलेक्शन के थ्रू बनते हैं, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरी, ये सारे अब इलेक्शन के थ्रू ही बनते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं वहां के लोगों से इलेक्शन किया जाता है। देन 8 पॉइंट है कि जो भी अगर नया मेंबर आता है तो अपने शेयर, अपने हिस्से का जो है शेयर कैपिटल लेके आएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट के नाम से एक शेयर कैपिटल लेके आएगा। देन आफ्टर 9 पॉइंट है कि आप उसके बाद जो है स्टार्ट कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये बेटा पूरा स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप याद करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ओके, अंडरस्टैंड? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स? यस मैम। कोई डाउट है पूछो। मैम सेकंड पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट है समेशन ऑफ बाई लॉ। बाई लॉ के मतलब जो भी कानून बनाया गया है ना, यहाँ पे देखो, आप देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाए जाते हैं वो प्रोविजन ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के थ्रू बनाए जाते हैं। उसके अंडर में जितने भी कानून, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी वगैरह रहते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। वो सोसाइटी को, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं ना, उनको ये चीज फॉलो कराना पड़ता है। ओके, समझ में आया? यही है, बस इतना ही है। Yes, ma'am. एनी पॉइंट, एनी अदर पॉइंट आउट? किसी को और कुछ डाउट है? नो? No, शैल ma'am. ओके, शैल आई स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या एडवांटेज है? सबसे पहला, इजी फॉर्मेशन। इसको अपन इजीली जो है फॉर्म कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज इज मिनिमम। यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज जो रहता है बहुत ही कम रहता है। ओनली विथ 10 मेंबर सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड। इसमें सिर्फ 10 मेंबर का ही सोसाइटी, मतलब 10 मेंबर मिनिमम होने चाहिए। जो कि हमने पहले कुछ, जब से कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ रहे तब से हमने यही सुना है कि 10 मेंबर मिनिमम कोऑपरेटिव सोसाइटी में होने चाहिए। देन नो रजिस्ट्रेशन फीस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता है। देन फोर्थ इज इट सेव टाइम एंड मनी। एक ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने के लिए आप अपना मनी भी सेव रख सकते हो और टाइम भी। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज नाउ सेकेंड पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे मेंबर्स लोग का, जो जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं ना, यहाँ पे जो है बहुत ही लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी बहुत ज्यादा वो नहीं रहता है, मीन्स बिग नहीं रहता है। इज लिमिटेड टू सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर कैपिटल। ठीक है, जितना शेयर ऑफ प्रोपोर्शन कैपिटल लेके आएंगे उसी के हिसाब से इनको उनकी उतनी लाइबिलिटी जो है उठानी पड़ती है। नाउ थर्ड इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। Management of the cooperative organization is democratic based on इक्वल वोटिंग राइट्स। ठीक है, यहाँ पर पूरा डोमेटिक मतलब डेमोक्रेटिक राइट्स में जो है ये पूरा संस्था चलता है। सारा चीज इलेक्शन के थ्रू ही होता है। जैसे कि मान के चलो, अगर आप कंपनी पढ़ोगे, पार्टनरशिप पढ़ लिए हो, है ना, सोल प्रॉपर्टीशिप पढ़ लिए हो, तो इसमें आप देखिए कहीं पर भी डेमोक्रेटिक करके कोई नाम था? कहीं पर भी डेमोक्रेटिक करके नाम नहीं था। बिकॉज वो डेमोक्रेटिक नहीं थी, क्योंकि सब अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने काम में, फील्ड में जो है स्पेशलाइज थे, इसलिए यहाँ पर डेमोक्रेटिक वाला नाम नहीं उठाया। बट इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है, एक हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, है ना, लोगों के जो गरीब लोग हैं उनके भलाई के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, ताकि लोग जो है सही तरीके से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजमेंट कर सके। ओके, देन फोर्थ इज स्टेबिलिटी। द लाइफ ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड कन्वीनियंस ऑफ द मेंबर। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है ना, कोई भी मतलब स्टेबिलिटी रहती है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि चलता रहता है। किसी भी मेंबर के अगर डेथ हो जाता है, या फिर इंसॉल्वेंसी मतलब मान के चलो कंगाल हो जाता है, नहीं उसके पास पैसे, या फिर कोई भी कन्विकेशन ऑफ ए मेंबर, कोई भी मेंबर अगर छोड़ के चला जाता है, तो इससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन रुकती नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन दूसरे मेंबर को लेके आती है, अपॉइंट करती है, बट वो काम उसमें चलता रहता है। Now, fifth point is economic. Office bearers are unpaid salary staff. Economic is done in other expenditure also. सिक्स पॉइंट इकोनॉमिक्स का क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो है, जो भी ऑफिस में काम करते हैं उनको बकायदा सैलरी वगैरह मिलते रहती है। ठीक है, और अदर जो एक्सपेंडिचर है उनको भी, उसको भी अदर एक्सपेंडिचर जो रहता है उसको भी कंप्लीट किया जाता है, मतलब दिया जाता है। नाउ सिक्स इज कोऑर्डिनेशन। सिंस द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू अ कॉम्पैक्ट एरिया or to particular group, there is larger identity of interest among them. This makes for a healthier, efficient, and unified management of its day-to-day activity. अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो रहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कोऑर्डिनेशन रहता है, वो एक एरिया
या एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर एक जो पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, वो आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि मान के चलो, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक गांव में जाएंगे, ठीक है, जो कि वहां पे बेरोजगारी है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, कपड़े नहीं है, है ना। तो वो उस गांव को क्या करेगी, पहले उसको अच्छे तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज करेगी, क्या क्या चीजों की कमी है, जो भी लैकिंग चीजें हैं उसको वहां पर निकालेंगे। निकालने के बाद जो है उनका सोल्यूशन जो है वो वहां पर निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे सारे पीपल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ऐसे नहीं कि 10 के 10 मेंबर चले जाते हैं एक ही गांव में और वहां पे पूरा सारा चीज करते हैं। नो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल रहता है जो कि जाता है उस पर्टिकुलर गांव में और जो है काम बांट लेता है। हर एक जाके काम लिखता है कि यहाँ पे इतने मेंबर्स हैं जो कि सही तरीके से इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, या फिर इनका खेत पानी में डूब गया है तो सही तरीके से वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो जो प्रॉब्लम है वो लोग अपने डायरी में लिखते हैं, देन आफ्टर कम टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, उसके बाद उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का हाथ बहुत रहता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचानी पड़ती है उस ऑर्गेनाइजेशन को कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट करके सब काम करते हैं। नाउ 7th पॉइंट इज स्टेट असिस्टेंस। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि कोऑर्डिनेशन करने के बाद, यहाँ पे सारा चीज मालूम हो जाने के बाद जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो है अप्रूवल किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, स्टेट असिस्टेंस का मतलब होता है जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो वहां पर उनको डेवलप करने के लिए, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हेल्प करती है। तो चाहे उसमें कितने भी टाइप के स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड, देयर सेवरल काइंड्स ऑफ असिस्टेंस सच एज फाइनेंशियल एड्स, देन एग्जाम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेट्रा। ठीक है, और ये जो है और भी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है, वो कुछ कुछ चीजें जो पॉलिसी ना खत्म कर देती है। जैसे रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं देना है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना है, आप लोग को फाइनेंशियल एड में हेल्प मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरीके से हेल्प करते हैं। नाउ 8 पॉइंट इज रिबेट इन इनकम टैक्स। रिबेट इन इनकम टैक्स का मतलब है, बता रहा है कि छूट देना इनकम टैक्स पे। रिबेट का मतलब छूट देना, ठीक है, मतलब कुछ परसेंटेज जो है छूट मिल जाता है। रिबेट और डिस्काउंट बोथ आर सेम। ओके, तो रिबेट का मतलब होता है कि यहाँ पे पहले एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है कि अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आपको टैक्सेस में छूट मिलेगी। 9th है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। The members are given rebate on the purchase, and at the end of the year, they receive profit according to their capital ratio. अभी यहाँ क्या बता रहा है, जो भी मेंबर्स हैं आर गिवन रिबेट। यहाँ पे जो है जो भी डिविडेंड मिलता है, मान के चलो मेंबरशिप है, यहाँ पे कुछ तो डिविडेंड कुछ तो प्रॉफिट उन लोग को मिलता होगा, नहीं तो ऐसे ही हर कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ओपन नहीं करेगा। उनको कुछ ना कुछ डिविडेंड जरूर मिलता होगा, वो डिविडेंड पूरे मेंबर्स लोग में बांट दिया जाता है। देन अदर एडवांटेज क्या बता रहा है, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। यहाँ पे मिडिल मैन का एलिमिनेशन रहता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एट मिनिमम इंटरेस्ट रेट। Then third is availability of good at cheap and responsible price, reasonable price. Then fourth is help in country economic development. वही वही सब पॉइंट है, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सबसे पहला 10th का जो पहला पॉइंट है कि यहाँ पे मिडिल मैन जो है वो एलिमिनेट रहता है। यहाँ पर डायरेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो पुअर पीपल होते हैं उनसे लिंक अप रहता है। सेकेंड है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो बहुत ही कम होता है। देन थर्ड है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड चीप एंड रिस्पॉन्सिबल प्राइस। जो भी गुड्स वहां पे आप लोग को मिलेगा वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस और चीप मतलब सस्ते में मिलेगा। नेक्स्ट है कंट्री को क्या बोलते हैं डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करती है। देन फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर मान के चलो किसी को नहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो दे कैन लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वो इजीली उसको छोड़ के जा सकता है। तो दिस आर द एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? Yes, ma'am. ऑल पॉइंट्स आर क्लियर? Yes, ma'am. एनीबॉडी हैव डाउट? नो ना?
ओके देन डिसएडवांटेज में समझा देती हूँ, देन आफ्टर वी विल स्टॉप दिस क्लास। ओके, डिसएडवांटेज एडवांटेज हमने पढ़ लिया। अब इसके देखो, हर एक चीज का ना कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता जरूर है। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, मतलब आप अपने आप को भी ले लो, या कोई भी अगर आपको काम मिलता है, कुछ भी ले लो, आपको उसका अगर एडवांटेज मिलेगा तो उसका डिसएडवांटेज भी मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इतने देर से हमने सब कुछ अच्छा अच्छा पढ़ा। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला, इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट में थोड़ी सी मतलब मैनेजमेंट होती तो है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं होती है जितना अगर आप पार्टनरशिप या कंपनी के कंपेयर में करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम रहता है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर कोई चाहता है कि वो खुद ही 10 मेंबर में 10 चाहते हैं कि मैं लीडर बनूं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैम लोगों, आपकी वॉइस अटक के आ रही है। हाँ बेटा, ये नेटवर्क इशू होगा शायद, इसीलिए हो रहा होगा ऐसा। इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, ठीक है। नेटवर्क इशू के कारण ये चीज होता है कभी कभी। देन आफ्टर वो चलता रहता है ना एक्सप्लेनेशन, तो वो ठीक हो जाता है बीच में। तो सबसे पहला है आपका इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। उतना ज्यादा इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ काम तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सन के कमी होने के कारण, कम पर्सन होने के कारण जो है मैनेजमेंट उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत कमी हो जाना। सेकेंड है लिमिटेड कैपिटल। यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं होता है, क्योंकि छोटे ही चीजों में वो ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, लिमिटेड और कैपिटल रहता है। थर्ड है आपका इनसफिशिएंट मोटिवेशन। मोटिवेशन यहाँ पे मेंबर्स लोग को उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है, बिकॉज कि पूरा का पूरा जो अभी रूल हमको फॉलो करना पड़ता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन के लिए जो अगर आपको रिवार्ड या फिर कुछ भी अगर ऐसा मिलता है तो बहुत ज्यादा हाई रेट पे नहीं मिलता है, ठीक है, उसका कम लो रेट पे मिलता है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब यहाँ पर होता है जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, यहाँ पे लोगों के बीच सीक्रेट नहीं रहता कोई भी चीज। अगर एक ना मेंबर अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो 10 मेंबर को बताने की कोशिश करता है, और वो 10 मेंबर फिर बाहर जाके फिर और किसी और को बताते हैं, ठीक है, कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं तो इसका ये प्रॉफिट होगा, तो आप लोग ऐसा, मतलब इस टाइप से जो है ना सारी चीजें ना फैलती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि लोगों के बीच जो सीक्रेसी नहीं रहता है। Now our next point is conflict and bickering among the members। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ये एक डेमोक्रेटिक रूल से चलता है, तो हर कोई यहाँ पर चाहता है कि लीडर वो बने, है ना। तो यहाँ पर मेंबर्स लोग के बीच क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपस में थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है, थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है ना। जिसके कारण काम में जो है उसका प्रभाव, सीधा प्रभाव उसके काम पे पड़ता है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है कि काम सही तरीके से नहीं चल रहा है। नाउ 6 पॉइंट इज एक्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे गवर्नमेंट का ही के ही रूल से ही ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है, इसके पॉलिसी, गवर्नमेंट के पॉलिसी से ही सारा ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है। नाउ नो क्रेडिट सेल्स। यहाँ पे कोई भी क्रेडिट सेल्स नहीं होता है, सारा कैश में सेल्स होता है। मान के चलो किसी को अगर उधार पे लेना है, उस टाइम पे उसके पास पैसे नहीं है, तो मतलब उसको नहीं लेना है, क्रेडिट सेल्स यहाँ पे होना ही नहीं है। नेक्स्ट अदर डिसएडवांटेज क्या क्या है? दे आर पॉपुलर इन सिटीज ओनली। ये सिर्फ सिटीज में ही पॉपुलर होते हैं, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल ऐसे टाइप से पॉपुलर नहीं हो पाते हैं। सेकेंड है लैक, due to lack of proper advertisement and awareness the establishment of cooperative society is difficult। ठीक है, cooperative society का जो है एडवर्टाइजमेंट कम हो जाने के कारण, अवेयरनेस कम हो जाने के कारण सोसाइटी में डिफिकल्टीज होती है एस्टेब्लिशमेंट कराने के लिए। थर्ड है समटाइम्स द सोसाइटीज आर रन बाय द ऑफिशियल एज पर देयर विश व्हिच एडवर्सली अफेक्टेड द फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। कुछ उस सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ता है? उस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। ओके, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. कोई Yes, डाउट है ma'am. यस डिसएडवांटेज में? मैम। डिसएडवांटेज में किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, ओके देन tomorrow we will start types of cooperative society. For till then class is over. Thank you, ma'am. Okay, Thank you, ma'am. okay, welcome.